गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, मोक्ष के रास्ते में कौन सी बाधाएं आती हैं? हर किसी को मोक्ष क्यों नहीं मिलता? आज की साखी इसी बारे में है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी जो हमें बताएगी कि किस तरह से कौन सी चीज़ें हमारे मोक्ष के रास्ते में बाधा बन जाती हैं और रुकावट बन के खड़ी रहती हैं और हमारी सारी ज़िंदगी यूं ही बीत जाती है मोक्ष की राह देखते देखते, लेकिन हमें मोक्ष नहीं मिलता। तो वो कारण जानते हैं, सुनते हैं ये साखी। यूनान के एक बहुत फेमस यानी कि विख्यात ज्योतिषी थे। एक बार रात में आकाश के तारों का अध्ययन करता हुआ चले जा रहे थे, यानी कि आकाश में जो तारे होते हैं ना, उनको देखते हुए चलते जा रहे थे, पढ़ रहे थे उनको। ज्योतिषियों की एक खास आदत होती है कि वे तारों की दिशा देखते हैं, ग्रहों की दिशा देखते हैं कि किस उसमें चल रहे हैं वो दिशा में। अचानक चलते चलते वो एक कुएं में गिर पड़ते हैं। कुएं पर पाट नहीं रखे हुए थे, उनकी जो आंखें आकाश में अटकी हुई थी और वो चांद तारों का अध्ययन कर रहे थे। कुएं में गिरते ही वो कुएं के अंदर से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। कुएं के पास के ही झोपड़े से एक गरीब बुढ़िया ने आके उन ज्योतिषी को बमुश्किल कुएं में से बाहर निकाला। वो यूनान का सबसे बड़ा ज्योतिषी था। उसके राज्य के सम्राट भी उसके द्वार पर आते थे। उन्होंने बुढ़िया यानी कि जो बूढ़ी अम्मा थी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया और कहा, देख, तुझे पता नहीं है कि तुझे सौभाग्य से किसको बचाने का अवसर मिला है। मैं यूनान का सबसे बड़ा ज्योतिषी हूँ। मैं तारों और नक्षत्रों की गतिविधियों और मनुष्य के भाग्य से उनके संबंध में मुझसे बड़ा कोई भी जानकार इस धरती पर नहीं है। बड़े से बड़े सम्राट भी मेरे पास आते हैं। मेरी फीस तुझे पता है बहुत ज़्यादा है, लेकिन तूने मुझे बचाया है तो तेरा भाग्य मैं फ्री में देख दूंगा, बिना फीस के। तू कल आ जाना। वो बूढ़ी अम्मा हंसने लगी। ज्योतिषी ने उस बुढ़िया से पूछा, माई तू हंसती क्यों है? बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा मैं इसलिए हंस रही हूँ कि जिसे अपने सामने का कुआं नहीं दिखाई दिया, उसे चांद तारों की गतिविधि, नक्षत्र, भविष्य क्या दिखाई देगा? तुझसे अपने पैर तो संभलते नहीं है, मेरा भविष्य बताएगा तू? होश में तो आ जा। कहते हैं कि ये घटना उस ज्योतिषी के जीवन में एक क्रांति का कारण बन गई। उसने ज्योतिषी छोड़ दी क्योंकि ये एक भारी चोट थी। ये बात भी इतनी ही सच थी कि पैर के सामने कुआं है और वो दिखाई न पड़ा। मगर उसे कुआं क्यों नहीं दिखाई पड़ा? ऐसा नहीं है कि उसके पास आँख नहीं थी, उसके पास आँख थी, मगर आँख तो दूर के तारों पर अटकी हुई थी। यही हमारे आदर्शवाद की भूल है, उसकी आँख दूर के तारों पर अटकी है। आदर्शवादी हमेशा कहते हैं मोक्ष पाएंगे। अभी ये सड़ा गला क्रोध, इससे तो छुटकारा मिल नहीं रहा है। यह सड़ा गला काम, इससे भी तो छुटकारा मिल नहीं पा रहा है। और कहते हैं कि मोक्ष पाएंगे, बैकुंठ जाएंगे। हमारी आंखें बड़े दूर के आकाश पर लगी हुई हैं और उसकी वजह से रोज़ रोज़ गड्ढे में गिर रहे हैं। ये गड्ढे क्रोध के, काम के, वैमनस्य के, ईर्ष्या के और घृणा के हैं। संत महात्मा कहते हैं, आंखें लौटा लाओ ज़मीन पर, जहाँ चलना है आंखें वहीं होनी चाहिए। मतलब इस क्षण में ही आंखें होनी चाहिए, क्योंकि गड्ढे यहाँ हैं और सारे गड्ढों से तुम बच जाओ तो उसी बचाव का नाम मोक्ष है। कई लोग सोचते हैं कि हम बुढ़ापे में जाके सुमिरन करेंगे, मानस जन्म मिला है, इसी जन्म में जी लो। लेकिन वो भूल जाते हैं कि जब आप इस जन्म में, इस मानस जन्म के अंदर आप
क्रोध से, ईर्ष्या से, द्वेष से, काम से, इन सब से जब छुटकारा नहीं आपको मिल रहा है, आप अपने मन को हटा ही नहीं पा रहे हैं वहाँ से, तो फिर आपको मोक्ष कैसे मिल सकता है? कैसे आप परमात्मा के करीब हो सकते हैं? गृहस्थ जीवन निभाना अच्छी बात है, लेकिन उसी में विलिप्त रहना, उसके अलावा कुछ दिखाई न देना, ये सबसे खतरनाक बात है कि उसी में आप लिप्त रहें, उसी के चारों ओर घिरे रहें और भगवान को भूल जाएं और सोचें कि हम सिर्फ बुढ़ापे में जाके फिर पूजा पाठ करेंगे, क्योंकि ये तो दिन हमें जीने के लिए मिले हैं। भगवान का नाम लेने से मर तो नहीं जाओगे, सुमिरन करने से मर तो नहीं जाओगे, उससे तो छुटकारा ही मिलना है ना। तो फिर गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए आप सुमिरन क्यों नहीं कर सकते? गृहस्थ आश्रम हमारे कर्मों में लिखे हुए हैं, तो हम अपने कर्म निभाएंगे, लेकिन उसी के आसपास घूमे रहना, उसी के आसपास अपने आप को इतना पागल कर देना कि उससे बाहर ही ना आ सको, भगवान को देख ही ना सको, और जब आखिरी क्षण आए तो आप ये देखो कि हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं जहाँ जन्म लेके भगवान को वादा करके आए थे कि भगवान बस इस दुनिया में मानस जन्म दे के भेज दे, तेरा बहुत सुमिरन करूँगा, तेरा नाम लूँगा, कोई पाप नहीं करूँगा, इन आँखों से कोई बुरा काम नहीं देखूँगा, इस मुंह से किसी का बुरा नहीं करूँगा। तूने ना जाने मुझे कितने जीवों का जन्म दिया, कितनी योनि में मुझे जन्म दिया, मेरे कर्मों के हिसाब से मैंने ना जाने कितने घोर पाप किए, लेकिन तू मुझे मानस जन्म दे दे, बस इन पापों से मुक्त होना चाहता हूँ, इस नर्क की आग में जल रहा हूँ, बस इससे बाहर निकाल दे, फिर मैं तेरा नाम रोज जपूंगा। फिर क्या फ़ायदा? आखिर में आके शुरू पे ही खड़े हो गए, पूरा जीवन यूं ही चला जाता है। अपने जीवन में हमें काम से, क्रोध से, लोभ से, ईर्ष्या से, इन सब से छुटकारा पाना चाहिए। अपने मन पर काबू रखना चाहिए, अपनी बुद्धि पर काबू रखना चाहिए। मन तो चंचल है, भागेगा, कभी पकड़ में नहीं आएगा। छोटा बच्चा कितना चंचल होता है ना, भागता है, इधर गिरता है, उधर गिरता है। लेकिन अगर आप छोटे बच्चे को ऐसे ही खुला छोड़ देंगे तो उसको चोट भी लगेंगी, है ना। माँ बाप अपने बच्चे को देखते हैं ना कि कहाँ जा रहा है, कहीं उसको चोट ना लग जाए। छोटा बच्चा तो भागेगा, लेकिन माँ बाप का फ़र्ज़ होता है उसको संभालना, उसकी केयर करना कि उसको चोट ना लग जाए। ऐसे ही हमारी बुद्धि का काम होता है अपने मन रूपी बच्चे को संभालना, या कह सकते हैं बच्चे रूपी मन को संभालना। तो अपनी बुद्धि से अपने मन को काबू में लेके आए, इन सब से बाहर निकले। याद करें कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, ये मानव जन्म हमने किस लिए लिया है, सुमिरन के लिए, अच्छे कर्मों के लिए, तो वो ही करें। बाकी सब चीज़ों में फंस के ना रह जाए, सिर्फ कर्म पूरे करो, सुमिरन करो और मोक्ष की प्राप्ति करो। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यही समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।